नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 10वां एपिसोड आपके सामने है। आज रक्षाबंधन भी है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, जिसमें हम टैरिफ वार, बैंकों के बढ़ते प्रॉफिट, एक स्मॉल बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक का दर्जा, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी और रिजर्व बैंक का बैंकों को संदेश, ये 5 विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो चर्चा में है, ट्रंप का टैरिफ वार। जी हाँ, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से वो पूरे विश्व को अपने जो डिसीजंस हैं उनके द्वारा परेशान कर रहे हैं। ये सीधा सीधा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो एक राजनयिक की तरह बिहेव नहीं कर रहे। उनको लगता है कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर पूरे देशों को जो है वो हमारे साथ समझौता करना चाहिए, और अगर जो नहीं करेगा तो उसके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा। भारत पर भी उन्होंने 50% का टैरिफ जो है लगाया है। बहुत सारे देशों पे उन्होंने 150% भी लगाया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया। लेकिन भारत उनकी टर्म्स कंडीशन पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया है कि हम अपने देश के लोगों के हितों की अनदेखी करके हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका जो है देश में एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के व्यापार में घुसना चाहता है। वो यहाँ अपना सामान बेचना चाहता है, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। और वैसे भी ट्रंप पर बहुत दबाव है। उसके अपने यहाँ जो लॉबी हैं उसको ये भी परेशानी है कि भारत जो है बाकी देशों के साथ मिलकर 1 to 1 समझौता कर रहा है, लोकल करेंसी में कर रहा है, तो उनके डॉलर का क्या होगा। ये सारी चिंताएं हैं। सरकार उसके ऊपर देख रही है कि भाई हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको कोई नुकसान ना हो। हालांकि नुकसान जो है अमेरिका की जनता का होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा टैरिफ लगेगा तो महंगा सामान अमेरिका में उनको मिलेगा और वहाँ महंगाई बढ़ेगी। अब ये वहाँ की जनता को तय करना है कि वो भारत से सस्ता सामान जो आता है उसको वो इतने टैरिफ के साथ खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। अब यदि अगर ये व्यापार रुकता है, ये एक्सपोर्ट रुकता है, तो कुछ समस्या तो भारत में आएगी उन उद्योगों को जो कि एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर। उसके लिए सरकार बी प्लान पर काम कर रही है। दूसरे देशों को हम वो जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार के लिए हमारा जो अभी विश्व में रास्ते जो हैं वो खुले हैं। लेकिन फिर भी अगर ये व्यापार में दिक्कत आती है, समझौता नहीं होता है, तो बैंकों के लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि बैंकों ने इन एक्सपोर्टर्स को, इन इंडस्ट्री को जो लोन दे रखा है, वो अगर एक्सपोर्ट रुकता है और उनकी पेमेंट रुकती है या कुछ होता है, तो बैंकों के ऊपर एक लोन ना रिपेमेंट होने के कारण एक दबाव होगा, और इन इंडस्ट्रीज का क्या होगा। इसलिए बैंक भी अपने तरीके से उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, और करना ही चाहिए कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसके ऊपर दबाव होगा कि उसका व्यापार अगर इफ़ेक्ट हो रहा है एक्सपोर्ट के कारण, तो उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं और उस खाते को किस तरह से बैंक जो है और हेल्प कर सकता है, तो निश्चित रूप से बैंक करेगा। अब जो बैंकों के प्रॉफिट के आंकड़े आए हैं पहले ही क्वार्टर के, वो बहुत अच्छे हैं। पहले क्वार्टर में पब्लिक सेक्टर के 12 बैंकों ने 44,218 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 39,974 था। 11% की वृद्धि है। बहुत अच्छी बात है, बैंक प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट का जो
शेयरिंग है वो बैंकों के कर्मचारियों को भी होती रहे, बैंकों के स्टेक होल्डर को भी उसमें से मिलता रहे और बैंकों की जो प्रगति है वो होती रहे, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी अनदेखी ना हो, चाहे फाइनेंशियली या इन्वायरमेंटली किसी प्रकार से भी, तो और भी ज़्यादा बैंक जो है तरक्की कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, बेशर्त कि जो बैंकिंग की वर्क फोर्स है उसको मोटिवेशन ज़रूरी है, नहीं तो दबाव में कब तक कर्मचारी काम करेंगे और बैंक प्रॉफिट कमाएंगे। अब एक और खबर बैंक की, एयू स्मॉल बैंक एक 2015 में उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, 2017 में उन्होंने स्मॉल बैंक का ऑपरेशन शुरू किया। अब उन्होंने यूनिवर्सल बैंक के लिए भी अप्लाई किया था, रिजर्व बैंक ने उनको अनुमति दे दी है कि हम आपको ये लाइसेंस दे देंगे, अब आप बाकी प्राइवेट बैंकों की तरह जो है वो काम कर सकेंगे। अभी तक आपको बिजनेस की रिस्ट्रिक्शन थी, अब आप पूरी तरह से बैंकिंग कर पाएंगे। इस बैंक के लगभग 1.25 करोड़ कस्टमर्स हैं, 53,000 का स्टाफ है और 2500 के करीब इनके पॉइंट्स हैं जहां पर कि ये बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, चाहे ब्रांच है या काउंटर है या उनके रीच है जिसे हम कह सकते हैं। तो पहला एक स्मॉल बैंक जिसको कि लाइसेंस मिलेगा रिजर्व बैंक की तरफ से, एक यूनिवर्सल बैंक का एक अच्छा कदम, ताकि बैंकों के ग्राहकों को भी लाभ होगा और बैंक भी जो है अच्छी बैंकिंग कर पाएंगे। इसके साथ ही इस हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी और उसके मीटिंग के बाद जो रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी प्रेस वार्ता के द्वारा बताया कि सबसे बड़ा जो एक मुद्दा रहता है हर बार कि क्या रिजर्व बैंक कोई रेट कट करेगा, तो इस बार रिजर्व बैंक ने 3 बार लगातार रेट कट करने के बाद इस बार कोई भी रेपो रेट में कमी नहीं की है। बाकी भी बैंक रेट में भी एसडीएफ किसी रेट में उन्होंने बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक का कहना है कि जो ऑलरेडी हम 100 बेसिस पॉइंट जो हम कट कर चुके हैं उसका बेनिफिट कितना ग्राहकों को मिला है, कितना बैंकों ने उनको पास किया है, वो हम वाच कर रहे हैं। दूसरा, अभी इन्फ्लेशन कम है, महंगाई रिटेल कमाई कम है, लेकिन उसके ऊपर भी नज़र है कि वो क्या दोबारा तो नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को रिजर्व बैंक जो है वो मॉनिटर कर रहा है और समय आने पर अगर कुछ होगा तो वो फिर जो है रेट कट कर सकता है, लेकिन इस बार कोई रेट कट नहीं किया गया। इस रेट कट ना करने से जहां जो डिपॉजिटर्स हैं उनको एक थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि अगर रेट कट होता तो डिपॉजिट के रेट और कम होते और वहीं जो ईएमआई भरने वाले ग्राहक हैं उनको अभी जो महंगी अगर ईएमआई कहें या जो भी उनकी इंस्टॉलमेंट है वो सेम उनको जो है अभी चुकानी पड़ेगी और उनको कोई राहत अभी इस मीटिंग के द्वारा नहीं मिली है। तो अगली मीटिंग का इंतजार सभी को रहेगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने एक और गाइडलाइंस सभी बैंकों को दी है और उसके लिए एक डिटेल सर्कुलर भी बैंकों ने के लिए निकाला है। वो मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि जब किसी ग्राहक की डेथ हो जाती है तो उसका जो डेथ क्लेम है उसके वारिस को जो पैसा मिलना चाहिए, जो नॉमिनी के थ्रू मिलना चाहिए, चाहे नॉमिनेशन अगर नहीं है, जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो उनके जो वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको वो पैसा मिलना चाहिए। उनके जो लॉकर्स हैं उनका निपटारा होना चाहिए। वो बैंकों में कई बार बहुत टाइम लग जाता है, 6-6 महीने, 1-1 साल, कई बार कोर्ट में कस्टमर को जाना पड़ता है और उसके बाद उनको ये राहत मिलती है। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि 15 दिन के अंदर बैंक जो है वो इन डेथ क्लेम्स को सेटल करें।
यानी जो भी उसमें समस्या है उसका निदान किया जाए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो वो उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो नॉमिनी हैं या जो बाकी जॉइंट होल्डर्स हैं, उनको लाने के लिए कहा जाए, लेकिन कोई देरी ना की जाए डेथ क्लेम को सेटल करते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो बैंकों के चक्कर लगाते हैं और बिना किसी कारण से उनका जो डेथ क्लेम है कई बार डिले हो जाता है। तो आज की इस बैंकिंग की बात में इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे शनिवार। मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपका थोड़ा सा सहयोग मिले तो आज ये जो सब्सक्राइबर है, एक एक सब्सक्राइबर अगर एक एक और सब्सक्राइबर बढ़ा दे तो ये डबल हो सकते हैं। तो मुझे बहुत उससे उत्साह मिलेगा। धन्यवाद।